आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला है एसएससी सीजीएल जिन्हें देना है 2024 में, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी 2024 में आपको अपडेट क्वेश्चन है। यानी 2024 में आपको सीपीओ का एग्जाम हुआ था, सिलेक्शन पोस्ट हुआ था, सीएचएसएल हुआ था, यानी टॉप 5 क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं ब्लड रिलेशन का। जिस पैटर्न पे आपको अभी क्वेश्चन पूछ रहा है और उसी पैटर्न पे आपको एसएससी में या बिहार एसएससी या रेलवे सभी जगह आपके लिए कारगर साबित होगा। लेकिन स्पेशली एसएससी के बच्चे को हम बोलते हैं कि पैटर्न आपका यही रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सीजीएल 2024 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब 5 ही पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और वो सभी क्वेश्चन आपके सामने है। आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में, हम आपको थोड़ा सा डीप में तो नहीं लेकिन ब्रीफली हम आपको बता सकते हैं कि मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को समझकर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए, जब भी ब्लड रिलेशन की बात हो तो भाई बहन, पिताजी माताजी, चाचा चाची, यही सब रिलेशन में आता है। यानी मोटा मोटी ये समझा जाए कि मेल और फीमेल को मिला के ब्लड रिलेशन बना सकते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि मेल को प्लस से इंडिकेट करेंगे और फीमेल को माइनस से इंडिकेट करेंगे। यानी पुरुष का साइन प्लस होगा और महिला के साइन माइनस होगा। पति पत्नी के रिलेशन को कर्व से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को कर्व से इंडिकेट आप करेंगे। एक और हम आपको कंसेप्ट दे, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा आपके साथ कि जो आप ब्लड रिलेशन देखते हैं वही आपका ब्लड रिलेशन है। जैसे पिताजी और माताजी आपसे एक पीढ़ी ऊपर हुए, उनसे भी एक पीढ़ी ऊपर, उनकी बिरादरी का मतलब उनके जनरेशन का जितना व्यक्ति होगा, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, सबके सब आपसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे। उनसे भी एक पीढ़ी ऊपर आपके दादा दादी, नाना नानी यही होंगे। और आपसे एक पीढ़ी नीचा आपका बेटा बेटी, टिनी टिनी होगा। बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, यही होता है। उससे भी एक पीढ़ी नीचा पोता पोती, नाती नाती, यही होता है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और इससे ज़्यादा पढ़ने और समझने की ज़रूरत आपको नहीं है। ब्लड रिलेशन। और एक बात और बता दें कि जिसके साथ काम होगा आंसर उसी के साथ जाएगा। यानी मोटा मोटी हम आपको बोले का वाला के साथ आंसर जाएगा। क्या बोला? का वाला के साथ क्या जाएगा भाई? आंसर जाएगा। हो गया? यानी जिसके साथ का होगा आंसर उसी के साथ जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। ए तथा बी विवाहित जोड़े हैं। देखिए ना, बोला ए और बी क्या है? विवाहित जोड़े हैं। तो हस्बैंड वाइफ होंगे। नहीं पता कौन मेल कौन फीमेल, सो हमें पता नहीं है। फिर बोला एक्स तथा वाई भाई है। ये बोला एक्स और वाई ए और बी से रिलेटेड तो नहीं है। इस लाइन को आप क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। चलिए, फिर बोला एक का भाई एक्स। आपको लगे सर कैसे आपने पढ़ लिया? पढ़ा कॉमा के बाद से और रिटर्न है कॉमा के पहले। तो देखिए, पढ़ने का तरीका यही है, पढ़ेंगे कॉमा के बाद से, रिटर्न आएंगे कॉमा के पहले। एक का भाई एक्स है तो एक का भाई कौन है? एक्स है, तो इसी जनरेशन में होगा। एक का भाई यानी मेल प्लस होगा। अब देखेंगे अब y का b से क्या संबंध होगा। तो जो पहला स्टेटमेंट आपका था वो बेसिक था, उससे रिलेटेड रहेगा तो जोड़ेंगे, नहीं रहेगा तो अंडरलाइन करेंगे, जो आपने कर रखा है। अब उस लाइन को भरिए जिससे अंडरलाइन किया था। x तथा y भाई है तो आपका इसी जनरेशन में होगा। x और y भाई है तो एक ही जनरेशन में होगा। अब भाई होगा तो प्लस प्लस। तो कहा कि बताइए y का b से, अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि जिसके साथ का होगा आंसर उसी के साथ जाएगा। बाबू क्या बोला? y का b से क्या संबंध? ये तो पता ही नहीं कि जेंडर क्या है, नहीं पता। तो अगर मानते b का अगर एक पति होता तब पति का भाई देवर लगेगा, मान सकते, क्योंकि जेंडर क्लियर है। एक कंडीशन में अगर एक मेल और फीमेल तो b का एक पति, पति का भाई लगेगा देवर। दूसरे कंडीशन में अगर यहाँ फीमेल करे और यहाँ मेल करे, ठीक है ना, तो बोला y का b से, तो b का अगर मान लेते कि ये पत्नी होती, चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है, और पत्नी का भाई क्या लगेगा? साला लगेगा। तो देवर या साला हो सकता है, इंग्लिश के भाषा में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ
यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। और एक क्वेश्चन आपका ऐसा सीपीओ में पूछा था 2024, जो आपको मई जून में जो एग्जाम लिया है उसका क्वेश्चन देखने को आपको मिला, पूरी तरह अपडेट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन पोस्ट हायर सेकेंडरी HSL 2024 का है। आइए देखते हैं पढ़ने का जो तरीका है बाबू का। रोहित का पिता अरुण है, रोहित के पिता अरुण होंगे तो पिताजी तो एक पीढ़ी ऊपर होंगे और प्लस होंगे। रोहित का पिता अरुण, माला का भाई रोहित है तो माला का भाई रोहित है तो माला का भाई रोहित है, तो यहाँ माला होगा और माला का भाई कौन है? रोहित है, क्योंकि भाई होगा तो सेम जनरेशन में जाएगा। फिर बोला दिलीप की पत्नी माला है, ये वो दिलीप की पत्नी माला है तो दिलीप की पत्नी माला तो दिलीप पति होगा, दिलीप क्या होगा? पति होगा। तो कहा दिलीप का रोहित से, हम अक्सर आपके साथ बोलते हैं कि जिसके साथ का होगा आंसर उसी के साथ जाएगा। स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि सर आंसर किसके साथ जाएगा, तो एकदम राम बाने बाबू, जिसके साथ का होगा आंसर उसी के साथ। तो दिलीप का रोहित से, अब देखिए ना दिलीप यहाँ रोहित यहाँ, रोहित का कौन है? बहन, और बहन का हस्बैंड लगेगा बहनोई, बहन का हस्बैंड क्या लगेगा? बहनोई। तब बहनोई को ब्रदर इन लॉ भी बोलते हैं, जीजा दिया, ऑप्शन ये आपका करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी लाजवाब क्वेश्चन है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO में पूछा 17 जनवरी को एग्जाम है, यानी जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना सभी अपडेटेड क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं, एक पुरुष और एक महिला एक टेबल के सामने बैठे, पुरुष की सास और महिला की सास, क्रमशः माँ बेटी, जबरदस्त क्वेश्चन दिया, क्रमशः माँ बेटी, कंफ्यूजन वाला लाइन दिया। फिर बोला पुरुष के सास के पास केवल एक बच्चा, तब पुरुष किस तरह से स्त्री से संबंधित है? सुनिए, एक पुरुष और एक महिला एक टेबल के सामने बैठे हैं, बोला पुरुष की सास, ये हुआ पुरुष की सास से बोला ये पुरुष से होगा तो पुरुष की एक पत्नी होगी और पत्नी की जो माँ होगी, पत्नी की जो माँ होगी इस पुरुष का ये सास लगेगी, पुरुष की क्या लगेगी? सास लगेगी। फिर बोला महिला की सास क्रमशः माँ बेटी, यानी पुरुष की सास से जो है वो माँ होगी, पुरुष की सास से माँ होगी और इस माँ की ये बेटी होगी। कहने काटे ही तक तो पुरुष की सास और महिला की सास, कोई महिला यहाँ है, महिला का ये पति होगा और पति की जो माँ होगी इस महिला की सास होगी, इस महिला की क्या होगी? सास होगी। तो बाबू का बोला कि भैया बताइए कि पुरुष जो है, ये जो पुरुष है इस स्त्री से कैसे संबंधित होगा? मतलब इस स्त्री का ये पति है और पति की माँ इस महिला की सास लगेगी और सास की शादी इस पुरुष से है, तो सास का पति जो होगा, सास का जो पति होगा वो तो ससुर होगा। क्या होगा? ससुर होगा। ऑप्शन में फादर दिया नहीं होगा, बहनोई नहीं होगा, फादर इन लॉ ससुर होगा, यानी ऑप्शन आपका ये जो देखने को मिला फादर इन लॉ आपका क्या होगा? सही। फादर भी गलत। बढ़ते आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बनाने का एक ही प्रोसेस है, मेल को प्लस से फीमेल को माइनस। अब देखिए बोला बी का बेटा ये है, देखो बी का बेटा होगा एक बेटे नीचे और प्लस होगा। बी की बहन सी का बेटा है, बी की बहन है सी और सी का बेटा है डी, सी का बेटा है डी और बेटी ई है और बेटी कौन है भैया? ई है। ठीक है, चलो यदि डी का मामा एक है तो डी की माँ है और माँ का भाई तो मामा लगेगा, डी का मामा एक है। तो एफ के कितनी निफ्यू है? निफ्यू मतलब होता है भगिना भी होता है भतीजा भी होता है, ख्याल रखिएगा। निफ्यू मतलब भगिना भी होगा भतीजा भी। पूछा भैया बताओ एफ के कितने निफ्यू है? तो देखिए एफ की ये बहन है तो बहन का बेटा डी है तो एक भगिना तो होगा। और एफ का अगर एक जेंडर क्लियर नहीं है बी, तो अगर एफ का भाई होता तो भाई का बेटा भी भतीजा होगा, या एफ की बहन होती बी तब बी
एक की बहन बी, अब बी अगर बहन होती तो बहन का बेटा भी भगना लगेगा। तो निफ्यू की अगर चर्चा किया तो भतीजा या भगना कितना होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और टॉप 5 क्वेश्चन का डिस्कशन हम आपको बोले थे कि देखिए एक क्वेश्चन पूछा सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल 2024, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा, लाजवाब क्वेश्चन पूछा, मतलब आगाज कर दिया है 2024 कि हम ब्लड रिलेशन में आसान नहीं रहेंगे आपके साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पजल सेक्शन से उठाया डायरेक्ट। बोला ABCDEFG और H के एक परिवार के 7 सदस्य, ये अलग अलग 3 पीढ़ियों में बांटा। कितने जनरेशन गैप है? 3। इनमें 2 अलग अलग पीढ़ियों के 2 विवाह जोड़े हैं। H के पुत्र D का विवाह कैसे हुआ? ये बोला H का पुत्र D है और D का विवाह हुआ है कैसे? H का बेटा D, अब बेटा की पत्नी लगेगी पुत्र वधू यानी पतो, तो H का पुत्र D का विवाह कैसे हुआ? एक पोती है B। अब देखिए इस बात का ख्याल रखिएगा, 3 ही जनरेशन गैप है, तो एक पोती है B की, तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा। तो देखिए एक पोती है, एक पोती ही होगा किसकी? B की, तो स्पष्ट है B का जगह यहाँ होगा, तब ये तो 3 जनरेशन गैप भी आपके। फिर क्या बोला सो देखेंगे। बोला बाबू का जी का पिता ए के ग्रैंडफादर है। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज कर गया कि सर जी का पिता ए का दादा है, तो जरूरी तो नहीं कि पिता के पिताजी ही दादा होंगे, चाचा के पिता भी तो दादा होंगे। तो जी का पिता ए का ग्रैंडफादर है। अब देखो जी का पिता ए के ग्रैंडफादर है, नहीं पता भैया, तो जी का पिता ए के ग्रैंडफादर है। जी का पिता ए का ग्रैंडफादर, किसके ग्रैंडफादर है? तो जी अगर यहाँ होता तो जी का कोई पिता होगा और ए का दादा होगा, ए का दादा होगा। फिर बोला बी का पति के का ससुर है। ख्याल रखिएगा बी का जो पति है ना वह के का ससुर है, तो ये पति तो ये पत्नी होगी। फिर क्या बोला बाबू का? बोला एच के केवल एक पुत्र एवं पुत्री है, तो एच का एक पुत्र है और एक पुत्री है, स्पष्ट था। तो बोला एफ का जी से क्या संबंध? तो का किसके साथ? एकदम रामबाण है बाबू का, जिसके साथ का आंसर उसके साथ। तो एफ का किससे पूछा? जी से। जी का कौन है? भाई, और भाई की बेटी लगेगी भतीजी, यानी भतीजी को इंग्लिश के भाषा में नीस बोलते हैं। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। ये रहा आपके सामने 5 क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन था, मजा आया होगा। और इससे टफ क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।